नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप सब कहते हैं कैसे हैं। एक बार मुस्कुराहट के साथ फिर से अपने इस परिवार में एजुकेशन विद अर्जुन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस क्लास में हम लोग आज कंप्यूटर का 8वां पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कंप्यूटर फंडामेंटल का 8वां पार्ट और कंप्यूटर का 8वां लेक्चर पढ़ रहे हैं। और इसमें हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर में कंप्यूटर के पार्ट्स पे। और कंप्यूटर के पार्ट्स में हम लोग स्टोरेज डिवाइस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में स्टोरेज डिवाइस में उसके टाइप्स कैटेगरी पढ़े थे, जिसमें हमने मैग्नेटिक पढ़ा था, ऑप्टिकल पढ़ा था और फ्लैश कैटेगरी पढ़ा था। जिसमें हमने टाइप्स पढ़े थे फिक्स और रिमूवेबल। फिक्स में हमने हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा था और उनके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। अच्छे से हमने बताया था कि हार्ड डिस्क जो होता है वो मल्टीपल प्लेट से मिलके बनता है, और वो प्लेट ग्लास, सेरेमिक या ग्लास और एल्यूमिनियम का बना होता है। मल्टीपल प्लेट्स जो होते हैं वो एक के ऊपर एक तय करके रखे होते हैं। उनपे एक मैग्नेटिक मीडिया का कोट चढ़ा दिया जाता है, जिससे एक डिवाइस तैयार होता है। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, एचडीडी बोलते हैं। एक सिंगल हार्ड डिस्क जो होता है कई प्लेटों से मिलके बनता है, और हार्ड डिस्क का यूज हम अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यानी ज्यादा से ज्यादा डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करने के लिए करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ हार्ड डिस्क, जिसमें हमने पहले पढ़ा प्लेट क्या होते हैं। तो प्लेट हमने बताया ग्लास या एल्यूमिनियम का बना होता है, और एक हार्ड डिस्क में मल्टीपल प्लेट होते हैं। फिर प्लेट के हर एक साइड किनारे को हम क्या बोले? हम उसको हेड बोले। फिर हमने पढ़ा कि जो प्लेट में एक कंप्लीट सर्किल को पूरा करने के बाद जो सर्किल बनेगा कंप्लीट, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रैक बोलेंगे। और ट्रैक्स को आपस में हम डिवाइड कर देंगे तो उसे सेक्टर बन जाएगा। और सेम टाइप के सेक्टर का जो सेम टाइप के ट्रैक और सेक्टर्स का जो डायमीटर होगा उसे हम सिलेंडर बोलेंगे। और फिर हमने बोला था कि हमने पढ़ा था नोट में 2 पॉइंट कि एक सिंगल सेक्टर में हम 512 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी 0.1 केबी डेटा। और सीडी रोम में हम एक सेक्टर में 2048 बाइट डेटा यानी 2 केबी का डेटा हम स्टोर कर रहे होंगे एक सिंगल सेक्टर में। फिर हमने क्लस्टर पढ़ा था कि क्लस्टर क्या होता है। तो हमने बताया था कि क्लस्टर जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसमें हम डेटा को अपने ड्राइव को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, रीड करते हैं। ये हमने कंपोनेंट में पढ़ा था। और अब आज हम उसी क्लास यानी उसी स्टोरेज डिवाइस को आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे उसी स्टोरेज डिवाइस में हम ऑप्टिकल डिस्क में आगे जाएंगे। और ऑप्टिकल डिस्क में आगे जाने के बाद हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क। यानी आज की क्लास में हम पढ़ रहे होंगे कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने स्टोरेज डिवाइस में, जिसमें स्टोरेज डिवाइस में ऑप्टिकल डिस्क में आज हम सीडी पढ़ेंगे। जैसे ऑप्टिकल डिस्क में हमने पढ़ा था कि एक सीडी होता है, एक डीवीडी होता है। तो सीडी और डीवीडी के बारे में पढ़ेंगे। और फ्लैश ड्राइव पढ़ेंगे, यानी फ्लैश ड्राइव में जिसको हमने यूएसबी थंब ड्राइव बोला था। बात कर लेते हैं कि सीडी रोम्स क्या होता है। सीडी की बात करें तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी वो सीडी जो एक सर्किल की तरह एक गोल होता है, एक सर्किल की तरह एकदम बिल्कुल होता है। डीवीडी जो हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में उस डेटा को बर्न करने के लिए हम यानी उस डेटा को रीड करने के लिए करते हैं। यानी वो सीडी जब पहले यूएसबी नहीं हुआ करते थे तो उससे पहले जो हम लोग मूवी वगैरह देखते थे वो सीडी में ही स्टोर किया होता था। यानी सीडी होता क्या है? सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक प्रकार का डिस्क होता है जिसको हम रीड और राइट करते हैं लेजर बीम के द्वारा। यानी लेजर बीम के द्वारा हम इसे लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। यानी एक सीडी है, उस सीडी में डेटा को, जैसे मैं बताऊं ये कॉपी है, तो इस कॉपी में हम डेटा को कैसे लिखेंगे? कॉपी में हम डेटा को पेन से लिखेंगे, यानी राइट करेंगे पेन से। तो जो सीडी होता था, उस सीडी में जो डेटा को हम राइट करते थे, लिखते थे, वो भी लेजर बीम से ही लिखते थे।
पढ़ते हैं उसको भी लेजर बीम से पढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे लेजर बीम से कैसे पढ़ा जाता है? जी हाँ, पढ़ा जाता है। एक डिवाइस होता है, उसमें सीडी को लगा दिया जाता है, उस डिवाइस में यानी उस सीडी में उस डिवाइस में एक लेजर बीम लाइट होती है, वो लाइट उस पे पड़ती है, उस डेटा को बर्न करती है, स्कैन करती है और उसमें जो भी डेटा स्टोर होता है उसको निकाल के ले आती है। आगे बात करते हैं। फॉर राइटिंग डेटा, यानी डेटा को लिखने के लिए, किसमें लिखने के लिए? सीडी में लिखने के लिए। फॉर राइटिंग डेटा लेजर बीम बर्न्स, यानी डेटा को लिखने के लिए सीडी में लेजर बीम को बर्न्स किया जाता है छोटे छोटे कैविटीज में इनटू द सरफेस ऑफ ए डिस्क मार्क बिट्स फॉर डेटा। यानी किसी भी सीडी में किसी भी डेटा को अगर राइट करना है, लिखना है, तो डेटा का जो भी बिट्स होगा उस सरफेस पे यानी उस सीडी के सरफेस पे लेजर बीम से बर्न किया जाएगा और उस डिस्क में एक मार्क बन जाएगा। कैसा मार्क बनेगा? डेटा का बिट्स का मार्क बनेगा और वो जो लेजर बीम होंगे वो छोटे छोटे कैविटीज में होंगे। यानी आपको हम बात कर ले, ये एक मान लिया सीडी है, तो इसमें सीडी में डेटा को राइट करना है, लिखना है। लेजर बीम इसमें पड़ेगा तो लेजर बीम क्या करेगा? टीनी टीनी मतलब बहुत छोटे छोटे कैविटीज होंगे, सरफेस पे पड़ेंगे इस डिस्क के और इस पे ऐसे ऐसे मार्क कर देगा। ऐसे ऐसे क्या होगा? ऐसे ऐसे मार्क बन जाएगा, बहुत छोटे छोटे मार्क बनेंगे और वो मार्क ऐसे होंगे, ऐसे छोटे छोटे मार्क होंगे कि जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, वो केवल लेजर बीम से ही देखा जा सकता है। ऐसे मार्क बन जाएंगे और इन्हीं मार्क से ही डेटा हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब कह रहा है टू रीड डेटा, यानी डेटा को रीड करना है तो लेजर बीम से रीड भी किया जाएगा। कैसे रीड किया जाएगा? स्कैन किया जाएगा उस एरिया को जहां पे डेटा हमारा स्टोर है, यानी टू रीड द डेटा ए लेजर बीम स्कैन्स दिस एरिया, यानी इस एरिया को क्या करेगा? लेजर बीम के द्वारा स्कैन किया जाएगा और स्कैन करने के बाद इसमें जो भी डेटा का मार्क ऐड किया गया था, बर्न किया गया था, वही मार्क निकल के आ जाएगा और डेटा हमारा पढ़ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, कंपटीशन से लेके ओ लेवल और ट्रिपल सी में पूछा जाता है कि सीडी रोम को यानी सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क को या फ्लैश ऑप्टिकल डिस्क को और किस नाम से जानते हैं? तो उसका दूसरा नाम होता है टर्टियरी स्टोरेज। आप इसको मार्क करके रख लीजिएगा और एग्जाम के बाद आके हमें मैसेज करिएगा कि क्या पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। चाहे ओ लेवल हो, चाहे ट्रिपल सी हो, चाहे बीसीसी हो, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि टर्टियरी स्टोरेज किसका दूसरा नाम होता है। तो टर्टियरी स्टोरेज कॉम्पैक्ट डिस्क का दूसरा नाम होता है। आया समझ में? उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आया होगा, यानी ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेंगे, उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। आप इसका उम्मीद है स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब हम ऑप्टिकल डिस्क में ही आगे बढ़ेंगे। ऑप्टिकल डिस्क में ही आगे बढ़ेंगे। ऑप्टिकल डिस्क में हमने बताया था एक सीडी और डीवीडी बताया, तो डीवीडी ही हम पढ़ लेते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में हम डीवीडी भी पढ़ ले, यानी ऑप्टिकल डिस्क और इसमें हम पढ़ेंगे राइट वंस रीड मैनी। चलिए राइट वंस एंड रीड मैनी पढ़ ले। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे, यानी अगला पॉइंट ऑप्टिकल डिस्क में क्या है? नॉर्मल सीडी, यानी एक होता है सीडी, एक होता है नॉर्मल सीडी। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम बर्न करते हैं, अभी बताया लेजर बीम से, और एक होता है सीडी जिनको हम राइट वंस एंड रीड मैनी बोलते हैं। आपने कॉम्पैक्ट डिस्क पढ़ा कि उसको रीड एंड राइट करने के लिए लेजर बीम की जरूरत पड़ती है। इसको राइट करने के लिए लेजर बीम की जरूरत तो पड़ेगी, रीड करने के लिए भी लेजर बीम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क को रीराइट किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल सीडी को रीराइट नहीं किया जा सकता।
पहले जो पुराने सीडी होते थे उनको आप एक बार लाएंगे, यानी वो परचेज करके लाए, वो बेकार ही हो जाता था, उसको दोबारा से आप राइट नहीं कर सकते थे। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जिनको हम बोलते हैं वॉर्म। क्या बोलेंगे? वॉर्म। वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी डिस्क, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? वॉर्म डिस्क बोलेंगे। दूसरा नाम क्या होगा? वॉर्म डिस्क। राइट वंस रीड मैनी, यानी इट इज नोन एज राइट वंस रीड मैनी डिस्क। एग्जाम में पूछा जाए राइट वंस रीड मैनी डिस्क क्या होता है, तो आप बताएंगे नॉर्मल सीडी। और पूछा जाए रीराइटेबल डिस्क क्या होता है, तो रीराइटेबल हार्ड डिस्क भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्टिकल डिस्क में सीडी में बोला जाए तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। अब बात करें दिस काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, यानी इस प्रकार का जो भी ऑप्टिकल डिस्क होता है ये प्लेन होता है, यानी प्लेन और सिंपल होता है। किसके लिए? एंड इजी होता है राइट करने के लिए डेटा, यानी एक बार डेटा को लिखने के लिए बहुत आसान, प्लेन और सिंपल होता है। एंड दैट आफ्टर यू कांट बी रीराइट द डिस्क इवर, और दोबारा से आप इसे रीराइट नहीं कर सकते। ये होता है आपका कॉम्पैक्ट, नॉर्मल कॉम्पैक्ट डिस्क। यानी एक नॉर्मल सीडी होता है, ये ऐसा ऑप्टिकल डिस्क यानी ऐसा सीडी होता है जिनका दूसरा नाम होता है वॉर्म डिस्क, यानी रीड वंस एंड राइट वंस एंड रीड मैनी। इसका मतलब होता है केवल एक ही बार लिखा जाएगा और बार बार पढ़ा जाए, यानी ऐसा डिस्क जिसमें डेटा केवल एक ही बार राइट किया जाए, दोबारा से उसे राइट ना कर सके, यानी दोबारा से केवल पढ़ा ही जाएगा। जैसे आपको आगे बताएंगे रोम में बायोस होता है। क्या होता है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जो आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं या लैपटॉप ऑन करते हैं तो कुछ पहले से प्री रिटन कमांड या प्री रिटन प्रोग्राम होते हैं, वो आपस में आते जाते रहते हैं ऐसे ऐसे 10 से 15 सेकंड के लिए। उनमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, यानी उसे हम इरेज नहीं कर सकते, इसीलिए उसको हम रीड वंस एंड राइट वंस एंड रीड मैनी बोलते हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम जिन्हें हम दोबारा से राइट ना कर सके। वही नॉर्मल सीडी होता है। नॉर्मल सीडी में डेटा अगर आपने एक बार इन कर दिया तो वो इरेज नहीं होगा, यानी वो बेकार ही चला जाएगा, उसमें डेटा दोबारा से आप फिर से राइट नहीं कर सकते। इसीलिए इसको हम राइट वंस एंड रीड मैनी डिस्क बोलते हैं। ये जो डिस्क होता है ये वेरी सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है लिखने के लिए, इजी होता है लिखने के लिए, और एकदम प्लेन होता है इजी लिखने के लिए। लेकिन एक बार अगर डेटा इसमें हम लिख देते हैं तो दोबारा से इस डेटा में हम कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे, यानी इसमें हम कोई भी बदलाव या रीराइट नहीं कर पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर अगला हेडिंग आप लगाएंगे डीवीडी। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। और अब अगला हेडिंग आप लोग लगा लेंगे, प्यारा सा हेडिंग, और स्टोरेज डिवाइस में लास्ट सेकंड हेडिंग लगाएंगे। और लास्ट सेकंड हेडिंग क्या होगा? डीवीडी, यानी फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होगा डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क, ये आप प्यारा सा हेडिंग लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और आगे इसमें हम बढ़ेंगे तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि डीवीडी क्या होता है। तो अगर हम बात करें डीवीडी क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, लेकिन इसका एक दूसरा नाम और भी होता है, लिख लेते हैं। इट इज आल्सो known as digital versatile disk। versatile disk यानी इसका दूसरा नाम होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी, यानी डिजिटल वीडियो डिस्क बोलो या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलो। अगर इसकी हम बात करें कि ये आता कैसे है तो बात कर ले तो इट इज मास स्टोरेज। मास स्टोरेज comes normally up to 4.7 GB।
यानी जो डीवीडी होता है ये नॉर्मली आता है आपके डेटा को 4.7 जीबी तक स्टोर करने के लिए आता है। आया समझ में? आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। यानी आपने सीडी पढ़ा कि लेजर बीम के द्वारा राइट किया जाएगा और रीड भी किया जाएगा, उसमें उस एरिया पे हम उसको बर्न करेंगे छोटे छोटे कैविटीज में उस एरिया को, और राइट करने के लिए जिससे डॉट बनेगा उससे डेटा बन जाएगा, और उसी एरिया को दोबारा से स्कैन करेंगे हम रीड करने के लिए। फिर आपने नॉर्मल सीडी पढ़ा कि एक बार अगर हमने लिख दिया डेटा तो दोबारा से इरेज नहीं होगा, यानी दोबारा हम लिख ही नहीं सकते, केवल पढ़ ही सकते हैं, इसीलिए उसको हम वॉर्म बोलते हैं, राइट वंस एंड रीड मेनी डिस्क। अब आगे ऑप्टिकल में ही हमने बात किया, और ऑप्टिकल में हमने बात किया डीवीडी, यानी हमने बताया कि डीवीडी क्या होता है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म, और दूसरा नाम भी होता है इसका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क आपको वर्सटाइलिटी का मतलब आपको हमने बताया था स्टोरेज में कि कई जगहों पे यूज होता है, सॉरी फीचर्स में हमने बताया था। दूसरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगर इसके मास स्टोरेज की बात करें कि कितना डेटा ये स्टोर करता है, तो नॉर्मली जो डीवीडी आता है वो 4.7 जीबी का डेटा स्टोरेज कैपेसिटी का आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उम्मीद है आपको ये ऑप्टिकल डिस्क समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले टेक्नोलॉजी पे, यानी अगली कैटेगरी पे। पहली कैटेगरी हमने मैग्नेटिक टेप वाली बात कर लिया, जिसमें हमने टाइप में पढ़ लिया था, और मैग्नेटिक टेप में हमने वो हार्ड डिस्क पढ़ लिया। ऑप्टिकल डिस्क में हम आए तो सीडी हमने पढ़ा, नॉर्मल सीडी हमने पढ़ा, और एक डीवीडी हमने पढ़ा। अब हम आते हैं रिमूवेबल डिवाइस पे, यानी स्टोरेज में पहले हमने फिक्स में सारे चीज पढ़ लिए, अब रिमूवेबल, यानी आपको हमने बताया फिक्स्ड, सॉरी वहां हेडिंग हमने नहीं डाला था, फिक्स्ड में हमने पढ़ा हार्ड डिस्क। फिक्स्ड में हम एक ही पढ़ेंगे, केवल हार्ड डिस्क। और फिर हम पढ़ रहे हैं अब रिमूवेबल। क्या पढ़ रहे हैं? रिमूवेबल। और रिमूवेबल में हमने क्या पढ़ा? ऑप्टिकल डिस्क। रिमूवेबल में हमने क्या पढ़ा? ऑप्टिकल डिस्क। और इसी रिमूवेबल में हम पढ़ेंगे फ्लैश ड्राइव। क्या पढ़ेंगे? फ्लैश ड्राइव, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं यूएसबी थंब ड्राइव। क्या बोलते हैं? यूएसबी थंब ड्राइव। आया होगा समझ में आपको? उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार, या लिखिएगा, और फिर अगली हेडिंग आप लगा लीजिएगा यूएसबी थंब ड्राइव लगा लेंगे। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, और इसमें लिखिएगा इट इज आल्सो नोन एज यूएसबी थंब ड्राइव। यूएसबी थंब ड्राइव, यूएसबी थंब ड्राइव आप लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं, और आगे हम बात करेंगे अपने इस फ्लैश ड्राइव पे बात करेंगे। फ्लैश ड्राइव क्या होता है? फ्लैश ड्राइव को हम दूसरे नाम से जानते हैं, और दूसरा नाम होता है इसका पेन ड्राइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव हो जाएगा, या इसको हम पेन ड्राइव बोले, या इसी को हम यूएसबी थंब ड्राइव बोल सकते हैं। इसका यूज किस लिए किया जाता है? पेन ड्राइव का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। कैसे डेटा को? बल्क डेटा को, यानी ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा। एज पर इट्स कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी के अनुसार इसमें डेटा हम स्टोर करेंगे। और ये स्मॉल होता है देखने में, साइज तो बहुत छोटा होता है, यानी स्मॉल साइज का होता है। यूएसबी फेस का होता है, पोर्टेबल होता है, यूज किया जाता है किसी भी कंप्यूटर में और कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा स्टोरेज डिवाइस। टोटल हमने स्टोरेज डिवाइस पढ़ चुके हैं। स्टोरेज डिवाइस में हमने दोनों टाइप पढ़ा, यानी हमने फिक्स भी पढ़ लिया और रिमूवेबल भी पढ़ लिया। फिक्स में हमने हार्ड डिस्क पढ़ा, रिमूवेबल में हमने
कॉम्पैक्ट डिस्क यानी ऑप्टिकल डिस्क हमने सीडी, डीवीडी और नॉर्मल सीडी भी पढ़ा, और रिमूवेबल में हमने फ्लैश में पेन ड्राइव भी पढ़ लिया, एसडी कार्ड भी वाला पढ़ लिया हमने, पेन ड्राइव भी हमने पढ़ लिया। और ये हमारे टोटल स्टोरेज डिवाइस थे। साथियों ये स्टोरेज डिवाइस आज ओवर हो रहा होता है, यानी आज ओवर हो गया है। तो आइए दोस्तों, ये हमारा था फ्लैश ड्राइव, यानी कि इसमें हमने स्टोरेज डिवाइस खत्म किया। और एक प्यारे से मुस्कुराहट के साथ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मुस्कुराहट के साथ एक लाइन से एक लाइन बोल के एक शायरी के साथ ये अपना स्टोरेज डिवाइस को समाप्त कर रहे होंगे। और इस स्टोरेज डिवाइस को समाप्त करने के बाद एक नया पार्ट हम कंप्यूटर का स्टार्ट करेंगे, जिसमें नेटवर्क डिवाइस आज ही स्टार्ट कर दे। 2 लाइन का है, केवल एग्जाम्पल ही बताना है। फिर कल से हम पढ़ रहे होंगे अगली क्लास में हम सीपीयू। तो आइए वो 2 लाइन से हम इस स्टोरेज डिवाइस को समाप्त करते हैं। लाइन ये है कि ये दिल भी उन्हीं के पास, ये दिमाग भी उन्हीं के पास, दिल भी उन्हीं के पास, ये दिमाग भी उन्हीं के पास, उनके अदाओं की खुशबू जो है कि ये सांसें भी उन्हीं के पास। और कुछ दिनों से मुझे केवल एक ही चेहरा नजर आता है, कुछ दिनों से मुझे केवल एक ही चेहरा नजर आता है, क्योंकि जो वो चेहरा है ना, जब से उसे देखा ये आंखें भी उन्हीं के पास। ये 2 लाइन था, और इस लाइन के साथ में ये अपना USB थंब ड्राइव ओवर हो रहा है, यानी स्टोरेज डिवाइस खत्म हो रहा है। और अब अगला डिवाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे, और अगला डिवाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और वो डिवाइस है हमारा नेटवर्क डिवाइस। आपको हमने बताया इनपुट डिवाइस, आपको हमने बताया आउटपुट डिवाइस, आपको हमने बताया स्टोरेज डिवाइस, और अब हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं? ऐसी डिवाइसेस जो आपको यूज करने के लिए यूज हो, यानी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कराएं। यानी these devices are used to connect one computer to another। आप थोड़ा टाइम देंगे हमें, माफी चाहूंगा इसके लिए। थोड़ा इंक अपने मार्कर में हम इन कर ले। यानी ऐसी डिवाइसें जिनका हम यूज कर लें, और यूज किस लिए करें? कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, या एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी these devices are used to connect one computer to another। दूसरा भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? These devices are used to connect one devices to another devices। यानी ऐसी डिवाइसेस जिनका यूज हम करते हैं कनेक्ट करने के लिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, या ऐसा कनेक्शन जिसमें एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो रहा होता है, या जिस डिवाइसों का यूज करके हम कनेक्शन बनाते हैं वो सभी डिवाइसें नेटवर्क डिवाइस होती हैं। इसका एक दूसरा नाम होता है, क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन डिवाइस। क्या होता है? कम्युनिकेशन डिवाइस। यानी नेटवर्क डिवाइस को हम कम्युनिकेशन डिवाइस भी बोलते हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, तो सबसे पहला एग्जाम्पल होता है वायर्स,
फिर हो जाएगा NIC, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या बोलेंगे? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। स्विच होता है, स्विच। हब होता है, हब। और क्या हो जाएगा? यानी ऐसे डिवाइसेस जिनका यूज हम करते हो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। क्या क्या हो जाएंगे? वायर हो जाएगा, NIC हो जाएगा, हब स्विच हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कनेक्टर होंगे। कनेक्टर होंगे, क्या होंगे? कनेक्टर होंगे। आप लिखेंगे कनेक्टर होंगे। क्या होंगे? तमाम टाइप के कनेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टर्स होते हैं। मॉडेम होंगे। क्या होंगे? मॉडेम होंगे। और क्या होंगे? ब्रिज होंगे। ब्रिज होंगे। और क्या होंगे? सैटेलाइट होंगे। क्या होंगे? सैटेलाइट होंगे, एटसेट्रा। ये था हमारा नेटवर्क डिवाइस, खत्म हो गया। कल से हम स्टार्ट करेंगे CPU, यानी अगले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा सिस्टम यूनिट क्या होता है। ये क्लास थोड़ा आज आधे घंटे का ही रखेंगे, यानी लगभग 25 से 30 मिनट का हुआ होगा। और इस 25 से 30 मिनट में हम 2-3 मिनट या आधे घंटे कर लेते हैं, यानी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़े, जिसमें इनपुट डिवाइस हमने पढ़ा, और इनपुट डिवाइस में हमने कीबोर्ड पढ़ा। और कीबोर्ड का हमने उस दिन इन्वेंटर का नाम नहीं बताया था, जो कि नेक्स्ट क्लास में हमने बताया भी। एक भाई ने मैसेज किया था और हमने बताया था क्रिस्टोफर जोसेंस नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने कीबोर्ड टाइपराइटर बनाया था, लकड़ी का था, और उन्होंने ही एक लेआउट दिया था जिनको हम क्वेरिटी लेआउट बोलते हैं, QWERTY, और वही लेआउट आज तक चल रहा है। इसीलिए हम क्रिस्टोफर जोसेंस को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टाइपराइटर या फादर ऑफ कीबोर्ड बोलते हैं। फिर हमने पॉइंटिंग में बताया था कि माउस होता है, और माउस के भी इन्वेंटर का नाम हमने बताया था। माउस के इन्वेंटर का नाम हमने बताया था डगलस ग्रियथम बताए थे हमने। और हमने बताया था उसी में माउस दो होते हैं, ऑप्टिकल, एक मैकेनिक होता है। मैकेनिकल माउस जो होता है वो ट्रैकबॉल वाले होते हैं, और जो आज के माउस है मॉडर्न माउस, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल माउस, यानी लेजर वाले माउस बोले। फिर हमने स्टोरेज आउटपुट डिवाइस में हमने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस पढ़ा, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस पढ़ा। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में हमने मॉनिटर पढ़ा, और स्पीकर पढ़ा, प्रोजेक्टर पढ़ा। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में हमने प्रिंटर पढ़ा और प्लॉटर पढ़ा। प्लॉटर को फिलहाल हमने नहीं बताया था। नेक्स्ट यानी इससे पहले कल वाली क्लास में हमने बताया कि प्लॉटर क्या होता है। आज फिर हमने कल की क्लास में हमने स्टोरेज पढ़ा, और आज की क्लास में हमने स्टोरेज पढ़ा। स्टोरेज डिवाइस में हमने पढ़ा कि डेटा को स्टोर किया जाता है परमानेंटली। और कैटेगरी हमने पढ़ा कि 3 कैटेगरी में बांटते हैं हम स्टोरेज को, जिसमें हम पहले मैग्नेटिक में बांटेंगे, जिसमें मैग्नेटिक टेप आएगा, फ्लॉपी डिस्क आएगा, जिप डिस्क आएगा, और हार्ड डिस्क आएगा, SSD आएगा। हार्ड डिस्क को हम HDD भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्टिकल में हमने पढ़ा CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD पढ़ा यानी डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और BD यानी ब्लू रे डिस्क, और नॉर्मल CD हमने पढ़ा। और हमने फ्लैश में पढ़ा PD होता है, पेन ड्राइव होता है, और मेमोरी कार्ड वाले हो जाएंगे यानी SD कार्ड। फिर हमने टाइप पढ़ा कि 2 टाइप करके हमने पढ़े, एक फिक्स टाइप हमने पढ़ा, रिमूवेबल में हमने पढ़ा। फिक्स में हमने केवल हार्ड डिस्क पढ़ा, और रिमूव में हमने रिमूव हेडिंग हमने नहीं डाला था रिमूवेबल डिवाइस। उस रिमूवेबल डिवाइस में आप बना लीजिएगा हेडिंग। ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश डिस्क जो होता है वो दोनों रिमूवेबल में आएंगे। ऑप्टिकल डिस्क में हमने CD पढ़ा, कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी इसमें डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, लेजर बीम की जरूरत पड़ती है। लेजर बीम का यूज करके उस सरफेस के एरिया को बर्न किया जाता है, जिससे डेटा राइट किया जाएगा, और फिर पढ़ने के लिए उसी एरिया को हम लेजर बीम से ही स्कैन करके पढ़ेंगे। फिर हमने नॉर्मल CD पढ़ा, जिसको रीड वंस एंड राइट मैनी डिस्क बोले, जिसमें डेटा को केवल एक बार राइट किया जाएगा और मैनी टाइम उसको पढ़ा जाएगा, यानी दोबारा से रीड नहीं किया जाएगा।
फिर हमने पढ़ा डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क, दूसरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो नॉर्मली स्टोरेज कैपेसिटी का आता है 4.7 GB का, ये थे ऑप्टिकल। फिर हमने फ्लैश में पढ़ा यूएसबी थंब ड्राइव, जिसमें पेन ड्राइव होता है। पेन ड्राइव उसको हम बोल सकते हैं, यूएसबी थंब ड्राइव बोल सकते हैं या फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं। साइज में बहुत छोटा होता है, वो इतना छोटा होता है कि बल्क डेटा को स्टोर कर रखता है अपने कैपेसिटी के अनुसार। और इस स्टोरेज डिवाइस यानी यूएसबी थंब ड्राइव को हम कहीं भी किसी भी कंप्यूटर में लगा के यूज कर सकते हैं और अपने डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। अब उसके बाद ये स्टोरेज डिवाइस खत्म हुआ और आज का डिवाइस यानी नेटवर्क डिवाइस हमने पढ़ा। और नेटवर्क डिवाइस में हमने बताया कि नेटवर्क डिवाइस का दूसरा नाम होता है कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी दो डिवाइसों के बीच नेटवर्क स्थापित करने वाली डिवाइसें, या दो डिवाइसों के बीच इंटरकनेक्शन बनाने वाली डिवाइसें, या दो डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन बनाने वाली डिवाइसें नेटवर्क डिवाइस होती हैं। यानी ऐसी डिवाइसें जिसमें ऐसी डिवाइसों का उपयोग जिसमें एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से या एक डिवाइस को दूसरे डिवाइसों से कनेक्ट किया जाए। जैसे एग्जांपल बता दें, कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट किया जाए, कंप्यूटर एक डिवाइस और प्रिंटर भी एक डिवाइस। कंप्यूटर को मोबाइल से कनेक्ट किया जाए डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो कंप्यूटर एक डिवाइस, मोबाइल एक डिवाइस। कंप्यूटर को या लैपटॉप को मोबाइल से कनेक्ट किया जाए तो लैपटॉप भी एक डिवाइस, मोबाइल भी एक डिवाइस। मोबाइल को स्कैनर या फिर प्रिंटर से ऐड किया जाए तो प्रिंटर या स्कैनर भी एक डिवाइस, मोबाइल भी एक डिवाइस। यानी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाएगा, जिस कंपोनेंट का यूज किया जाएगा, वही कंपोनेंट क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस होता है। एग्जांपल हमने बताया, वायर होता है, एनआईसी होता है यानी एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ब्रिज होता है, स्विच होते हैं, हब होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, मॉडेम होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है, यही बता दे रहे हैं। फिलहाल नेटवर्क में हम पढ़ेंगे लेकिन बताए दे रहे हैं। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है इसका फुल फॉर्म, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और एक कनेक्टर्स होता है, ये सभी थे नेटवर्क डिवाइस। साथियों, ये हमारा कंप्यूटर का टोटल 4 पार्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में यानी आगे 9 क्लास में, 9वें क्लास में हम लोग सीपीयू पढ़ रहे होंगे। 9 और 10 क्लास में हम सीपीयू खत्म कर लेंगे, यानी 2 क्लास में हम लोग सीपीयू पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आगे हार्डवेयर को छोड़ के फिर सॉफ्टवेयर पे आगे बढ़ जाएंगे। सॉफ्टवेयर के टाइप पढ़ेंगे, फिर उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम आगे पढ़ रहे होंगे। ये आज क्लास हम यही तक रखते हैं, छोटा क्लास है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब, अगर क्लास समझ में आया है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये क्लास शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि आपका अपना एक परिवार एजुकेशन विद अर्जुन और ग्रो करे। और जितना परिवार बढ़ता जाएगा उसी के अनुसार हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपको और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो ओ लेवल के लिए हो, चाहे वो SSC के लिए हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हो। कंप्यूटर के लिए आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये आपके अपने इस भाई का वादा है। बस आप अपना वादा जरूर निभाइए, यानी आप मुझसे एक ही वादा करेंगे कि आप नई क्लास में आएंगे तो पुरानी क्लास को पढ़ के आएंगे, और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ में अपने दोस्तों से, अपने परिवार से सब्सक्राइब करवाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा क्लास, और आप अपना साथ दीजिए, यानी आप अपना वादा निभाइए। मैं अपना वादे पर जरूर खरा उतरूंगा। जब एग्जाम होगा, एग्जाम दे के आप आएंगे, फिर आप बताएंगे मुझे कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम में जाएंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि सारे क्वेश्चन क्लास से ही आ रहे होंगे, और आप अगर पढ़े हैं तो हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आप सोचे होंगे कि शायद अर्जुन सर की क्लास में लिया होता तो आज ये दिक्कत ना होती। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी अगली क्लास में, 9वें क्लास में, और 9वें क्लास में, नए क्लास में नए टॉपिक यानी पार्ट ऑफ कंप्यूटर के नए पार्ट पे, जिसमें हम सीपीयू पढ़ रहे होंगे, सिस्टम यूनिट पढ़ रहे होंगे,
वो 9वां क्लास होगा कंप्यूटर फंडामेंटल का। उसके बाद में हम 2 क्लास में सिस्टम यूनिट खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर पे आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक आप क्लास लीजिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद।